दोस्तों, बहुत बड़ा धर्म संकट आने वाला है। पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि जिंदगी में आंधी तूफान आने वाला है। किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। आखिर जिसका डर था वही हो गया। सावधान, एक परिवार दो हिस्सों में बंटने वाला है। साजिश बहुत गहरा होने वाला है। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में अब खेल कुछ बड़ा होने वाला है। इसीलिए आपको इस खेल को समझना है और सावधान सतर्क भी रहना है। बता दे कि अगर सावधान नहीं हुए तो जिंदगी में सब कुछ बिखर बिखर सा लगेगा। शीशे की कांच की तरह सब कुछ एक पल भर में टूट कर बिखर। और यही तो कुछ लोग चाहते हैं। आप सभी को बताना चाहेंगे कि जिंदगी में आने वाले जो घटना का संकेत तुम्हारे ग्रह गोचर दे रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए जीवन में बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न करने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि अब पीठ मजबूत कर लो, क्योंकि दोस्तों यह घटना बहुत ही बड़ा जोरदार झटका देने वाला है। दोस्तों, बता दे कि धोखा तुम्हारे साथ होने वाला है और यह धोखा तुम जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इसीलिए तुम्हारे साथ कोई धोखा हो उससे पहले तुम सावधान हो जाओ। दोस्तों, हम जानते हैं कि तुम लोग बहुत ही सीधे और बहुत ही भोले भाले हो। तुम जिंदगी में सबको अपना दोस्त, अपना मित्र, अपना यार अपना समझते हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ अपनों के चेहरे में छुपे हुए दुश्मन भी निकलते हैं। वह कहते हैं ना कि भेड़ के खाल में भेड़िया छिपा है, और यह समय भी कुछ ऐसा ही तुम्हारे जीवन में होने वाला है। कुछ व्यक्ति हैं जो भेड़ के खाल में छुपा है। भेड़िया दोस्तों, तुम उससे समझ नहीं पाए हो, तुम उसकी आज तक पहचान नहीं कर पाए हो, क्योंकि दोस्तों जिंदगी में जो बार बार तुम्हें हार मिल रही है, जो बार बार तुम जीवन में खुद को पीछे होते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा हाथ है। और यही कुछ लोग हैं जो कि तुम्हारे जिंदगी में भी तुम्हारी आज जगह लेना चाहते हैं। दोस्तों, तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते हैं। तुम जिस पद प्रतिष्ठा में हो, तुम्हें वहां से नीचे गिराना चाहता है। और आज तुम्हारी बेवकूफी और तुम्हारी भोलेपन का बहुत ही बड़ा फायदा भी उठा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज आप सभी को भोलेपन बिल्कुल नहीं रहना है। दोस्तों, किसी के चेहरे को देख करके उसके बारे में जज नहीं करना है कि या इंसान अच्छा है या फिर या इंसान बुरा है। बताना चाहेंगे कि तुम किसी के चेहरे को देखकर किसी को अच्छा और बड़ा बिल्कुल नहीं बता सकते हो। बताना चाहेंगे कि जो लोग जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इसलिए दिखावे की इस दुनिया में पीछे मत भागो। बता दे कि दोस्तों, साथ वही देता है जिसका सुंदर मन, सुंदर स्वभाव हो। या दुनिया में तो लोग कई तरह के मिलेंगे, लेकिन इस दुनिया के लोगों में आपको दिखावे की सुंदरता कुछ अधिक दिखाई देंगे, लेकिन जो हकीकत की सुंदरता है वह बहुत कम नजर आएंगे। इसलिए आप सभी को इस दिखावे की जिंदगी में, इस दिखावे के इंसान के चेहरे में आपको भरोसा आज बिल्कुल नहीं करना है। विश्वास बिल्कुल भी भूल से नहीं करना है। दोस्तों, जब तक तुम किसी के बारे में पूरी तरह से जान पहचान ना कर लो, तो भरोसा और विश्वास करना तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल और बेवकूफी होगी। क्योंकि दोस्तों, इसी बेवकूफी और भूल का तो बहुत ही बड़ा फायदा उठाने वाले हैं। तो दोस्तों, अगले 24 घंटे बिल्कुल ही सावधान रहे। इस वक्त दोस्तों, जिंदगी में आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इसका पूर्ण ख्याल रखना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। एक गलती तुम्हारी जिंदगी में आज बहुत ही बड़ा और बुरा समय भी ला सकता है, और एक सावधानी तुम्हारी जिंदगी को आज निखरने से बचा भी सकती है। जी हां दोस्तों, आपको बता दे कि आज आपकी कुंडली के दशम भाव में भगवान श्री शनिदेव की बड़ी कृपा रहने वाली है, और शनि ग्रह का काफी अच्छा शुभ दृष्टि का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे दोस्तों तुम्हारे जीवन में आने वाले सभी प्रकार के नकारात्मक चीज दूर होंगे। जीवन में जो भी नकारात्मक चीजों का प्रवेश है हुआ आपके जीवन से दूर होते हुए दिखाई देंगे, और जीवन में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज कुछ ऐसी खुशियां के संदेश तुम्हें मिलने वाले हैं कि सुनकर आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। और यह खुशखबरी स्वयं भगवान श्री शनिदेव जी तुम्हें देने वाला है। दोस्तों, जिंदगी में आपको पहली बार ऐसा मौका मिलने वाला है कि जो स्वयं भगवान तुम्हें यह खुशखबरी अपने हाथों से देने वाला है। जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है, जो तुम आज से पहले इस मोड़ से बहुत अनजान थे, तुम इसे बहुत ही दूर थे। लेकिन आप दोस्तों, जीवन में ऐसा समय आ चुका है कि जो चीज तुमसे दूर था वह तुम्हारे नजदीक आने वाला है। जो चीज से तुम जीवन में बहुत ही पीछे हो गए थे, तो वह चीज तुम्हारे पास अब लौट कर आएंगे, और तुम्हें आज कुछ ऐसा कीमती चीज मिलाने वाला है कि देखकर आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे।
यह 24 घंटे के भीतर खुशियां बहुत ही बड़ा जोरदार मिलने वाला है। बस तुम्हें शांत मन होकर आज की वीडियो को अंत तक देखना है और उसका पूरा लाभ उठाना है कि आज के दिन जीवन में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या चीजों का तुम्हें विशेष ध्यान भी रखना पड़ेगा। आगे वीडियो में पूरी बातें बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे लिए जीवन का वह एक मूल मंत्र साबित होने वाला है। जिस जिंदगी के दिशा की ओर तुम बढ़ाना चाहते थे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक वास्तविक ज्ञान के बारे में कहने जा रहा हूं, जिन्हें तुम अपने जीवन में अवश्य ही इस्तेमाल करना। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, बार बार प्यार, सुख, धन दौलत नहीं मिलता। जो पास है उसे संभाल कर रखा करो, उनका इज्जत किया करो, क्योंकि एक बार जो खो जाए तो वह दोबारा नहीं मिलता। मेरा कहने का सही तात्पर्य यह है कि हमारे परमात्मा ने कहते हैं कि तुम्हारे पास चाहे नौकरी हो, पैसा हो, रोजगार हो और तुम्हारा एक खुशनसीब परिवार हो, तो फिर तुम हर किसी का इज्जत किया करो, मतलब उन्हें उतना प्यार दो जितना वह चाहता है। बहुत इंसान देखा होगा, अमीर बनने के चक्कर में अपने लोगों से दूर हो जाते हैं और अपना इरादा बदल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, अमीर बनना अच्छी बात है, परंतु तुम कभी वह चीज को अमीर बनने के ख्वाब में मत छोड़ देना जो चीज तुम्हें लगभग समय तक साथ दिया है। इसलिए अगर आप जीवन में कोई भी जरूरत के लोगों या जरूरत के वस्तु को इज्जत नहीं देते हैं, अगर गलतफहमी में आप घमंड कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने विनती करता हूं कि ऐसा गलती करना छोड़ दीजिए, वरना एक दिन आपको प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं और यह प्रॉब्लम तुम्हें ज्यादा नुकसान दिला सकता है। अगर हमारा यह बातें आपको समझ आया हो तो राधे राधे जरूर लिखना। दोस्तों, मैं आपको बताया है कि अब अगले 24 घंटे में धर्म संकट आने वाला है और यह धर्म संकट इतना बड़ा होगा कि यह समय पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मतलब प्यार या परिवार, यह दोनों चीज हैं, से एक चीज आपको चुनना पड़ सकता है। हां दोस्तों, तो आखिर यह आप सभी के लिए बड़ी धर्म संकट की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन अब राशि के दौरान हो रहा है। हां दोस्तों, लेकिन अब आप लोग यह चीज को लेकर बड़े सोच में पड़ गए होंगे कि अचानक से परमात्मा ने इतना बड़ा परीक्षा लेने का फैसला क्यों कर दिया। क्योंकि इंसान को प्यार भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, रुपया भी चाहिए, और ईश्वर अगर उसमें से हमें एक चीज दे तो हम खुश नहीं रह सकते हैं। हम ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में कोई नहीं रह सकता। तो आखिर परमात्मा ऐसा कैसे कर सकता है, आप लोग सवाल कर रहे होंगे। लेकिन हम तो कहते हैं कि आप लोग टेंशन मत लो दोस्तों। जब लाइफ का समय दूसरी दिशा की ओर चलने लगता है ना, तब हमारा जो राशि होता है वह हमसे इम्तिहान लेने लगता है। मतलब जब राशि का स्थिति थोड़ा गुस्से में नजर आए तो सीधी सी बात है कि वह हमें एक धर्म संकट दे देते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। बस आपको एक कार्य नहीं करना है अगले 24 घंटे में, और वह कार्य यही है कि दोस्तों, तुम कोई ऐसा गलती मत कर देना कि बात तुम्हारे स्वाभिमान पर आ जाए, कि बात तुम्हारे परिवार पर आ जाए। तुम्हें वही काम करना है जो आज के दिन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा साबित हो। अगर तुम्हारा कोई खराब आदत है तो तुम्हें वह आदत आज अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करना है। वह आदत को तुम्हें खत्म करना होगा, क्योंकि इंसान के अलग अलग आदत होते हैं, लेकिन वह आदत को आप जितना दबा कर रखेंगे उतना तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। वैसे तो और कोई संकट की बात नहीं है। आज पूर्ण प्रताप से तुम्हारे वह पुराने लाभ में गति आएगी, जो लाभ का तुम्हें कभी उम्मीद भी नहीं रहता था। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण तरीके से समझा देना चाहते हैं कि समय वह लोगों को जिम्मेदारी से मुक्ति मिलेगा जो बड़े वर्षों से जिम्मेदारी ही निभा रहे हैं। लेकिन अब तुम्हारा जिम्मेदारी तुम अपने औलाद को देने वाले हो, और तुम्हारा संतान एकदम तुम्हारे ही लक्षण से तुम्हारा जिम्मेदारी भी पूरी तरह से निभाएगा। आज तुम थोड़ा ऊपर वाले के ख्याल में डूब सकते हो, क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले का आज थोड़ा मदद लेना पड़ सकता है और उनका याद आ सकता है। देखिए, एक उपाय तो इंसान को करना चाहिए दोस्तों। जब तुम्हारा आज समय थोड़ा खराब से खराब चल, हर जगह से तुम्हें नुकसान मिले, तो फिर तुम्हें एक कार्य करना है, और वह यही है कि भगवान के मंदिर में जाकर तुम्हें लगभग 10 मिनट तक बैठकर उनकी जागरूकता करना है, मंत्र का जाप करना है। कहा जाता है ऐसा करने से इंसान का विपत्ति खत्म होता है। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई उलझन है तो आप जरूर यह कार्य करें। अगर आप एक ज्ञानी व्यक्ति हैं, हर किसी को ज्ञान देते हैं, मतलब तुम्हारा यही काम है।
और इसमें ही तुम्हारा सैलरी मिलता है। तो आज ज्ञानी व्यक्ति कुछ लोगों का वास्तव और भविष्य दोनों सुधार देंगे। तुम्हारा जो ज्ञान लगा आज वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम अपना पैसा किसी अन्य चीजों पर रोजाना बहुत ज्यादा खर्च करते हो, तुम्हारा पिताजी तुम्हें पैसा तो देता है और वह भी मेहनत से, लेकिन तुम उनके खराब चीजों पर इस्तेमाल करते हो, मतलब तुम अपने पिताजी को धोखा ही दे रहे हो। तो ऐसा करना छोड़ दीजिए, वरना दोस्तों एक दिन आपको परेशानी मिल सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इंसान को कितने दिन लग जाता है पैसा कमाकर पूंजी इकट्ठा करने में, पर अगर उन्हें खर्च करने के लिए जो तो 5 मिनट में बरसों का रुपया खर्च हो जाता है। इसलिए हम आपको एक बात कहना चाहते हैं कि दोस्तों, गलत चीजों में आप लोग धन का इस्तेमाल न करें। उन्हें कोई व्यापार में लगा दीजिए, कोई क्षेत्र में लगा दीजिए, फिर देखना उनसे तुम्हें और मुनाफा होगा। आज अगर तुम अपने लिए घर बनाने की शुरुआत करने जा रहे हो तो उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम रहेगा अगले 24 घंटे के दोपहर 11:55 पर। हां दोस्तों, आप 11:55 पर घर का काम शुरुआत कर सकते हैं या फिर कोई भी क्षेत्र का काम शुरुआत कर सकते हैं। यह समय तुम्हारे लिए अति उत्तम रहेगा। अगर तुम रात दिन दोस्तों के साथ पार्टी में समय व्यतीत कर रहे हो, तुम्हें अपने लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन तुम पार्टी में आवारा चीजों में अपना समय खर्च कर रहे हो, तो ऐसा गलती करना छोड़ दीजिए, नहीं तो एक दिन तुम्हें अफसोस हो सकता है। हां दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर हम कम उम्र से ही पार्टी में जाना और अपना भविष्य नहीं बनाते हैं और अपने परिवार के बातों को इग्नोर करते हैं, तो फिर जब वक्त आता है तब हमें बड़े तकलीफ होता है, अफसोस होता है, और तब हमारा दिमाग का दरवाजा खुलता है कि काश मैंने उस दिन अपने परिवार का योजना पर सहमत हो जाता, तो आज हमें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोग इधर उधर मत जाओ, मत घूमो, पार्टी भी करो, लेकिन एक वक्त पर तो फिर आपके लिए बेस्ट रहेगा। आज तुम वह रिश्तेदार के काम आओगे जो रिश्तेदार कभी तुम्हें जरा सा मान नहीं देता था, मतलब वह रिश्तेदार तुम्हें बेरोजगार समझ रहा था, लेकिन जब तुम उनका मदद करोगे तब फिर उनका नेचर ही बदल जाएगा एवं वह काफी तुम्हारा तारीफ करने लगेगा। इसे ही कहते हैं दोस्तों, संस्कार भले ही तुम करोड़पति नहीं हो, लेकिन तुम्हारा संस्कार करोड़ों में एक है, तो फिर समझ लेना कि तुम करोड़पति से भी कम नहीं हो, क्योंकि हमारा फैमिली, हमारा माता पिता ही हमें संस्कार देता है और उनके संस्कार के अधिकार पर ही हमें चलना चाहिए। फिर देखना हमारा जीवन कितना मस्त हो जाता है। तो आप लोग अपना संस्कार का इस समय पूरा ख्याल रखें। लड़ाई झगड़ा से तुम्हें 100 कदम दूर रहना है, मतलब अगर लड़ाई झगड़ा कहीं पर हो रहा है तो बेवजह तुम्हें उन पर जाकर बातचीत नहीं करना है, वरना वह लड़ाई झगड़े में तुम जाकर फंस जाओगे और बेकार में तुम्हारा टाइम खोटी हो जाएगा। आज तुम अपने पत्नी को सरप्राइज देने के लिए बड़ी प्लानिंग कर सकते हो। तुम्हारा बहुत दिनों से मन कर रहा था, लेकिन आज तुम यह सरप्राइज का प्लानिंग बना सकते हो और एक ऐसा वस्तु तुम खरीद कर अपने पत्नी को दे दोगे कि वह खुशी में झूमने ही लग जाएगा एवं वह तुमसे कहीं प्रेम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल कोई भी मनुष्य, हर कोई अपने जिम्मेदारी में रहता है, इसलिए अपने पत्नी या फिर अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम अपने पत्नी को काफी प्यार करो, अपने परिवार को प्यार करो, ताकि तुम्हारा जीवन कुशल मंगल हो। अगर डॉक्टर ने तुम्हारा स्वास्थ्य को लेकर तुम्हें कुछ जिम्मेदारी दिया है तो तुम्हें अपने स्वास्थ्य का जिम्मेदारी समय निभाना है। स्वास्थ्य में कोई लापरवाही ना करें, वरना दोस्तों बेवजह डॉक्टर के चक्कर में पड़ने पड़ जाएगा और स्वास्थ्य में अत्यधिक कमजोरी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए आप लोगों को इस समय स्वास्थ्य का काफी ध्यान रखना होगा। छात्र एवं छात्रिका को अपने शिक्षक के अनुसार चलना है और तुम्हें टाइम पर पढ़ाई के लिए भी पहुंचना है, वरना तुम्हें अपने शिक्षक से डांट मिल सकती है। इसलिए टाइम पर आपको विद्यालय या फिर कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपको पहुंच जाना है। वैसे तो अगर तुम्हारा भी कोई गर्लफ्रेंड है तो आज उनके दौरान तुम्हें खर्च हो सकते हैं और बॉयफ्रेंड तुमसे कुछ महंगी चीज मांगेंगे। शॉपिंग की बात करेंगे तो आपको शॉपिंग करवाना पड़ेगा, जिसमें खर्चे तो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोस्तों, तुम्हें भी अपने वेतन को लेकर चलना है। अगर तुम्हारा वेतन ज्यादा नहीं है लेकिन खर्च तुम ज्यादा कर रहे हो तो एक तरफ से यह तकलीफ की बात है और इसमें इंसान गरीब भी बन सकता है। इसलिए आप ऐसा ना करें, वरना गरीब का दिन भी देखना पड़ सकता है। वैसे तो नौकरी करने वाले आज ज्यादातर सुखों में ही रहेंगे, क्योंकि नौकरी करने वाले को ऑफिस में जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगा।
जिनके चलते वह अपने परिवार के साथ कल घंटा टाइम स्पेंड करेंगे और तुम आज सबसे प्यार करोगे। अगर तुम्हारा तबीयत ठीक ठाक है तो तुम्हें अपने तबीयत का परिपूर्ण ध्यान रखना है। कोई खट्टा मीठा चीज ज्यादा ना आपको खाना है, वरना फिर से तबीयत में गड़बड़ी हो सकती है। जी हां दोस्तों, अनुशासन और समय प्रबंधन आज आपकी सफलता की कुंजी है। वरिष्ठों से समर्थन मिलने के संकेत हैं। यह आपकी प्रोफाइल को मजबूत करेगा। संपत्ति या करियर से जुड़ी योजनाओं में गति आएगी। घर में छोटे छोटे दोष सुधारने से सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। स्वास्थ्य के लिए स्ट्रेचिंग, हल्की एक्सरसाइज, लाभदायक संचार और संपर्क आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। किसी मीटिंग, कॉल से सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान बना रहेगा। व्यापार में नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने के संकेत हैं। घरेलू माहौल मधुर रहेगा। छोटे छोटे उपहार दिल को खुश करेंगे। पैसों के मामले में संभलकर निर्णय लें। आंखों का ध्यान रखें। अगर आप लोग महिलाएं हैं तो अगले 24 घंटे में महिलाओं को शनिदेव जी के सामने आरती करना है और वह आरती अपने परिवार के सदस्य के सामने दिखाना है, क्योंकि कहा गया है कि महिलाएं अगर शनिदेव जी का आरती करते हैं तो घर में सुख शांति का बरकत होता है, धन आता है। तो आप जरूर करें, आपके लिए अच्छा साबित होगा। जी हां मेरे प्यारे साथियों, और किस तरह तंत्र मंत्र किया जाता है गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से बताई है। अंत तक अगर तुम देखते रहोगे तो फायदा ही फायदा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हम चाहते हैं हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, पैसों की समस्या बिल्कुल भी ना हो, कर्ज चुकता हो जाए और दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियों का अंत हो। लेकिन दोस्तों, क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या आपके गुप्त शत्रु आपको चैन की जिंदगी जीने देंगे? क्योंकि काफी समय से आप परेशान चल रहे हैं। आप उन लोगों से ज्यादा परेशान हैं जो आपके सगे संबंधी, घर के लोग हैं, क्योंकि अक्सर इनकी आपके कामों में टांग अड़ाने की आदत होती है। यह आपको खुश नहीं देख सकते, कभी भी आपके पास बहुत सारा पैसा नहीं देख सकते, इसलिए अक्सर आप छुपकर अपनी जिंदगी को जीते हैं। अगर घर में कोई सुख सुविधा का सामान लाना होता है तो भी आपको 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है अगर हम इतनी बड़ी चीज खरीद कर ले आएंगे तो वह लोग क्या सोचेंगे। उन्हें तो ऐसा लगेगा कि हमारे पास बहुत पैसा है, जबकि हमारी स्थिति हम जानते हैं कि किस प्रकार एक एक पाई जोड़कर हम एक एक करके अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होता है उसका देखने का और समझने का नजरिया कुछ और होता है। आपके जीवन में थोड़ी सी मुस्कुराहट, आपके घर की थोड़ी सी रौनक, या यूं कहे तो आपके घर में खुशी का माहौल आपसे जलने वालों को और ज्यादा जलाने लगता है। वे लोग सबसे पहले इसका कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप खुश क्यों हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि आपको व्यापार में अच्छा मुनाफा हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन मिला है, या फिर आपकी शादी होने वाली है, या फिर आपका बच्चा होने वाला है, तो दोस्तों ये लोग जलन के मारे आग बबूला हो जाते हैं। क्योंकि भले ही यह आपके सगे रिश्तेदार हैं, आप पड़ोसी हैं, दोस्त हैं या खून के रिश्ते हैं, लेकिन हर इंसान को दूसरे इंसान की प्रगति देखकर जलन जरूर होती है, चाहे वह आप हो, चाहे वह हम हो, या फिर कोई और हो। लेकिन दोस्तों, हर इंसान का मन अलग अलग होता है। जलन भावना भले सबके अंदर हो, लेकिन इंसान खुद को समझा ले कि मैं भी यह सब प्राप्त कर सकता हूं, तो वह समझदार है और वह इस स्थिति से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वह तो मन ही मन ठान लेते हैं कि कुछ भी हो जाए इस इंसान को गिराना है, इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने देना है। हो सकता है वह इंसान आपके सामने मीठा बोलता हो, आपके परिवार में हंस खेल कर रहता हो कभी आपके सामने। यह नहीं दर्शाता हो कि वह आपसे जलता है या आपका गुप्त शत्रु है। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो आस्तीन के सांप होते हैं और पीठ में खंजर घोंपने का काम करते हैं। आज की वीडियो में उनका नाम आपको बताने वाले हैं, उनका पता आपको बताने वाले हैं, उनकी उम्र आपको बताने वाले हैं, क्या वह एक पुरुष है या महिला है। बहुत बड़ी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। और सितंबर के महीने में आप चाहते हैं कि आप इन लोगों से बचे रहे, तांत्रिक क्रिया से बचे रहे, इन लोगों के षड्यंत्र से बचे रहे, तो आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि हमने सितंबर के महीने से बहुत उम्मीदें पाली है और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वह उम्मीदें टूट जाएं। तो अगर आप भी अपने सपनों को बचाना चाहते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, कई बार यह लोग इतने शातिर होते हैं कि ये हमारी घर की चौखट को बांध देते हैं। अब दोस्तों, आखिर यह कैसे किया जाता है, यह बड़ा जानने का विषय है। तो जिंदगी में इतना ध्यान रखना कि लोग वह नहीं होते जो वे दिखाते हैं। कई लोग आपके द्वार पर कुछ मांगने आते हैं, जब आप दरवाजा खोलते हैं
और उन्हें वह चीज देने जाते हैं। इतने में वे लोग आपके घर की चौखट यानी दहलीज पर कुछ भी सामग्री छोड़कर चले जाते हैं, चाहे फिर वह लौंग हो, इलायची हो, कपूर या फिटकरी का टुकड़ा हो, या फिर दोस्तों किसी जानवर का बाल हो। अगर दोस्तों आप समय पर उस चीज को वहां से नहीं हटाते हैं तो आपकी चौखट का बंधन कर दिया जाता है। जो इंसान उस चौखट के पार जाता है या उस चौखट से अंदर आता है, उसकी मानसिक मनोदशा बदल जाती है। अचानक से काम उसके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। अच्छे खासे खुशहाल जीवन में गम के बादल छा जाते हैं और हर जगह उसे केवल और केवल नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। आपके मन में भी अब एक बात आ रही होगी, क्या मेरे ऊपर भी किसी ने कोई तांत्रिक क्रिया तो नहीं कर दी? क्योंकि कई संकेत आपके साथ पिछले कुछ समय से हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आगे आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बात वैज्ञानिक तौर पर भी हम करने वाले हैं। इस वीडियो का अंधविश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ संकेत मिलते हैं जो हमें यह बताते हैं कि 100% किसी ने हमारी चौखट को बांध दिया है, हमारे ऊपर काला जादू कर दिया है। सबसे पहला संकेत होता है सिर दर्द। जादू टोने के शिकार लोग अचानक सिर दर्द बार बार महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है दोस्तों कि यह सिर दर्द कुछ देर में चला जाएगा। ऐसा होता भी है, लेकिन कुछ क्षण में वह पुनः शुरू हो जाता है। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा सर दर्द महसूस कर रहे हैं तो यह टोने टोटके का संकेत हो सकता है। अगला जो संकेत आपको महसूस करना वह है बुरे सपने। देखिए, अच्छे और बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, लेकिन कभी अच्छा सपना आता है तो कभी बुरा सपना आता है। अगर आपको हर बार रोजाना बुरा ही सपना आ रहा है तो वहां पर थोड़ा घबराने की जरूरत है। आप अपने बुरे सपनों में काले कुत्ते को देख रहे हैं, सांप, बिच्छू, अन्य नकारात्मक जानवरों को देख रहे हैं जैसे चमगादड़, तो ये आपके लिए बहुत बड़े खतरे का सूचक है। संभल जाइए, वरना दोस्तों जिंदगी बहुत गलत दिशा में आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ जो इंसान तंत्र मंत्र का शिकार हो जाता है उसके अंदर बड़ा सुस्ती वाला आ जाता है, यानी आलस्य उसे घेर लेता है। वह हर समय सोने को तैयार हो जाता है। उसे चक्कर से भी महसूस होते हैं, जो कि इस तरह की तांत्रिक क्रिया का संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ चौखट को बांध दिया गया है। जब वह इंसान उस चौखट को लांघता है तो सीधी और सामान्य सी बात है, उसके काम बिगड़ते हैं। तो मेंटली वह डिस्टर्ब हो जाता है, मानसिक तौर पर वह परेशान रहने लगता है, जिसका नतीजा दोस्तों क्या निकलता है? वह परिवार के हर इंसान पर अपना गुस्सा बेवजह निकालने लगता है और अक्सर इस वजह से दाम्पत्य जीवन में भी बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां पूरी तरह से बिगड़ जाती हैं। तो आपके जीवन में इस तरह से तांत्रिक क्रिया संकेत देती है और आपके घर बार को उजाड़ने का काम करती है। लेकिन आखिर इससे कैसे बचा जाए? इसका क्या समाधान है? सितंबर के महीने में हम खुद से इसकी सुरक्षा आखिर कैसे करेंगे, तो वह दोस्तों बड़ा जानने का विषय है। और अगर आप भी इस चीज को जान लेंगे तो आपको फिर जीवन में कभी घबराना नहीं पड़ेगा। वीडियो में आगे समाधान बताने वाले हैं, वीडियो में आगे उस इंसान का भी नाम बताने वाले हैं और साथ ही साथ आपको उपाय भी प्रदान करेंगे। इसलिए अनुरोध आपसे बस इतना है, यहां तक अगर वीडियो को देखा है तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहे। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि क्या किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका किया जा सकता है? क्या किसी भी इंसान के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा सकता है? तो फिर इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करके आखिर उन्हें कोई नीचे क्यों नहीं गिरा देता? तो इसका उत्तर यही है कि तांत्रिक क्रिया का प्रभाव उस इंसान पर होता है जिसके ग्रह इस स्थिति में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए उस इंसान के ऊपर राहु या केतु की दशा चल रही हो, या 7.5 या मंगल की दशा चल रही हो। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के 12वें भाव में शनि, मंगल, राहु और सूर्य की युति बन रही हो तो वहीं पर नजर लगना, तंत्र साधना, ब्लैक मैजिक ऐसे उल्टे कर्म असर कर सकते हैं। इतना आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा। और जब इंसान की ग्रह स्थिति इस कुंडली चक्र में आती है, यानी इस स्थिति में होती है, तब उसके ऊपर किया गया तंत्र सफल हो जाता है। तो वहां पर खेल ग्रहों का है, लेकिन सावधान आपको भली भांति रहना होगा। आप हर उस इंसान पर नजर रखिए जो आपके घर में प्रवेश करता है, जो आपकी चौखट पर कुछ मांगने आता है। खास तौर पर वह इंसान जो शाम के समय अक्सर आपके घर पर मांगने के लिए खड़ा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जीवन में कोई है तो केवल परमात्मा है। हमें न तो किसी के ऊपर आश्रित रहना है, न तो किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड रहना है। अक्सर कुछ लोग अपना काम किसी के बिना नहीं कर पाते। उन्हें कोई चाहिए होता है, या तो वह दोस्तों को साथ लेकर काम करेंगे, चाहे किसी रिश्तेदार को साथ लेकर काम करेंगे। वह अकेले काम नहीं कर पाते और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है।
और लोग इसी का फायदा उठाकर आगे उन्हें नीचे गिरा देते हैं। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, दुश्मन के हाथों आपकी कमी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपकी कमी दुश्मन के पास पहुंच गई तो फिर आपको बर्बाद करने में वह जरा भी देर नहीं लगाएगा। लोग हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। खास तौर पर ये जो इंसान है, ध्यान दीजिए, का नाम बता रहे हैं, उस इंसान का आपके भी होश उड़ जाएंगे। होश उड़ा देने वाले यह वीडियो आपके जीवन में ऐसा सकारात्मक परिवर्तन करेगी कि आपका जीवन पूरी तरह से तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी जिंदगी में जो लोग आग लगा रहे हैं, जो आपकी चौखट को बांध रहे हैं, आपके ऊपर किसी बाबा से तांत्रिक क्रिया करवा रहे हैं, उसमें 2 औरतें और 1 पुरुष शामिल है, जिसमें 2 लोग तो आपस में जुड़े हुए हैं और 1 इंसान अलग है। आप इस बात को ध्यान से समझना। 2 तो औरतें हैं और 1 पुरुष है, लेकिन 1 औरत और 1 पुरुष दोनों मिले हुए हैं और 1 औरत अलग, अकेले आपके ऊपर तंत्र प्रभाव जमाने की कोशिश कर रही है। अब यह तीनों ही लोग आपसे केवल और केवल 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। यानी अक्सर इन लोगों का आपके घर पर आना जाना जरूर होता है। ये आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मुंह बोले संबंधी हो सकते हैं, आप पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर आप अपना पहले जो मकान खाली करके आए हैं वहां रह रहे आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। सचेत आपको कर रहे हैं। सावधान रहिएगा, क्योंकि दोस्तों, महिलाओं को महिलाओं से आपस में बहुत ज्यादा ईर्ष्या होती है और वे एक दूसरे के बदले को भी बहुत आसानी से नहीं भूलते। तो खतरा 2 महिलाओं से बन रहा है और उनका ही नाम सबसे पहले बताने जा रहे हैं। हम उनके नाम का पहला अक्षर आपको बताएंगे। वैसे तो दोस्तों, गुरुजी अपने शिष्यों के आधार पर देखकर उनका पूरा नाम आपको बता सकते हैं, लेकिन हम किसी का भी नाम यहां पर नहीं ले सकते, क्योंकि जानकारी गोपनीय रखना हमारा कर्तव्य है। हम आपको संकेत देंगे, नाम के पहले अक्षर बताएंगे, उनकी उम्र बताएंगे, बाद में उन्हें आप बड़ी आसानी से पहचान पाएंगे। सबसे पहले जो औरत है दोस्तों, ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। इनका नाम द अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के अक्षर से, और इनकी उम्र तकरीबन 34 से 28 वर्ष के बीच में है। यह औरत सांवले रंग की है और इनके मस्तक पर दाईं ओर एक तिल है। आपको इनसे बचकर रहना होगा, क्योंकि इनके परिवार में पहले से तंत्र होता आया है। बचपन से ही यह तंत्र के बीच पली बढ़ी है, तो इनकी सोच काफी नकारात्मक है। और अगर आप इनके शिकार बन गए तो इनके षड्यंत्र से बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा संभल जाइए। हमने आपको संकेत दिया है, अब उस संकेत को अच्छे तरीके से समझना आपके हाथ में है। अब दोस्तों, 1 पुरुष का नाम हम आपको बता रहे हैं, बाद में 1 और औरत का नाम बताएंगे। इस पुरुष का नाम पहले इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह पुरुष इस औरत के साथ मिला हुआ है, जिसका नाम ह अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी के H अक्षर से भी आपको बचना है। अब सामान्य सी बात है, अगर यह पुरुष और महिला आपस में मिले हुए हैं तो यह पुरुष इस महिला का जरूर कोई नजदीकी संबंधी होगा या फिर आपका कोई मित्र हो सकता है। इसलिए सावधान रहिएगा। हर नाम वाले पुरुष से जिसकी उम्र तकरीबन 36 से 40 वर्ष के बीच में है और यह इंसान इस औरत के साथ मिलकर पहले भी आपके खिलाफ जाल बिछा चुका है, अफवाह उड़ा चुका है, चुगली कर चुका है, लेकिन काम नहीं बन पाया, क्योंकि अच्छा नाम आपका है, अच्छा सम्मान आपका है। लेकिन अब जो यह कदम उठाने वाले हैं वह बहुत भयंकर हो सकता है, और अगर आपकी ग्रह दशा बिगड़ी होगी तो इनका प्रभाव सफल भी हो सकता है। अब एक ही तरीका है जिससे आप बच सकते हैं, वो है उपाय, जो वीडियो के अंत में बताएंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे पास रिश्तेदार खून के रिश्तेदार होते हुए भी मेरे अपने नहीं हैं। कभी कभी तुम्हें ऐसा भाव आता है कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। जब जरूरत पड़ी तो तुम्हारे कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, जब जरूरत पड़ी तो पैसों की किसी ने मदद नहीं की, यहाँ तक कि बुरे समय में भी तुम अकेला छोड़कर चले गए। ऐसे करीबी तुम्हारे पास है, और जब तुम दूसरे लोगों के घर परिवार को देखते हो कि वे लोग आपस में कितने अच्छे से रह रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये बात देखकर तुम्हारा दिल बहुत जलता है कि है ऊपर वाले, तूने मुझे अच्छे रिश्तेदार क्यों नहीं दिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस दुनिया में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन वो ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो जानता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, तुम उनके अच्छे की कामना करते हो। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो, तभी तो आज की यह वीडियो तुम्हारे सामने आई है, क्योंकि तुम्हारी दहलीज का बंधन होने वाला है। एक बात हम तुम्हें बता दें कि जो तुम्हारे घर के मुख्य दरवाजे की दहलीज होती है, जिसे चौखट भी कहा जाता है, ये तुम्हारे घर में बहुत मायना रखती है। कहने का मतलब है, ये चौखट जितनी साफ सुथरी होगी, जितना आप इसे स्वच्छ रखेंगे,
जितना इसके ऊपर झाड़ू पोछा करेंगे उतना ही घर में बरकत बनी रहती है। लेकिन जितनी ये चौखट गंदी होगी, दहलीज गंदी होगी। किसी ने कुछ कर दिया होगा, बंधन कर दिया होगा, तो उतना ही ज्यादा गरीबी और कंगाली तुम्हारे घर में आने लगेंगी। और यह बात तुम अभी मानोगे नहीं, लेकिन गुरुजी आगे जो तुम्हें सच्चाई बताने वाले हैं उसे सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा, हमारी उम्र के लोग कहां से कहां पहुंच गए। हम आज भी इसी जगह पर हैं तो गलती हमारी नहीं है। हम तो मेहनत भरपूर कर रहे हैं, भाग्य भी साथ देना चाहता है। लेकिन कोई दुश्मन इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसने हमारे घर की मुख्य दहलीज का ही बंधन कर दिया है। अब जरा तुम खुद विचार करो, जब माता लक्ष्मी तुम्हारे घर में आती है तो तुम्हारे मुख्य दरवाजे से आती है, यानी तुम्हारी दहलीज को लांघ कर आती है। अब वही दहलीज पर अगर किसी ने टोना टूट कर किया है, या उसी दहलीज का किसी ने बंधन किया है, उस दहलीज को किसी ने अपवित्र कर दिया है, तो क्या माता रानी तुम्हारे घर में आ पाएगी? और स्वाभाविक सी बात है, माता लक्ष्मी घर में नहीं आ रही तो घर में बरकत कहां से होगी? ऐसे घरों में तो केवल और केवल दरिद्रता होती है। तो अभी भी सब कुछ बिगड़ा नहीं है, सब कुछ संभालना जा सकता है। तुम इस वीडियो को अंत तक देखो और हर एक बात को एकदम अच्छी तरह से जानो, क्योंकि गुरुजी जो तुम्हें आज बातें बताने वाले हैं वो एक एक बात तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आने वाली है। क्योंकि तुम्हें अक्सर किसी का सहयोग नहीं मिलता, तुम्हें अपने निर्णय खुद लेने पड़ते हैं। जिंदगी की इस रेस में अकेले ही दौड़ना पड़ता है, कोई तुम्हारा सहारा भी नहीं बनता। यानी तुम केवल और केवल उस ऊपर वाले परमात्मा के भरोसे हो। तो अब बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि ऊपर वाले परमात्मा ने तुम्हारा हाथ थाम लिया है, तुम्हारी करुण पुकार को सुन लिया है और तुम्हें रास्ता दिखाने इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा खुद संकेत दे रहे हैं। वो इंसान सच में बहुत खुशनसीब होगा जो आज की वीडियो को अंत तक देख लेगा, क्योंकि उस गद्दार का नाम बताने वाले हैं जिसने तुम्हारी दहलीज का बंधन किया है। उसकी पूरी पोल खोल कर रख देंगे। तुम बस वीडियो अंत तक देखते रहना। तुम एक बात समझ जाना कि अक्सर जो दिखता है वैसा होता नहीं, और ये पापा किया बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम हर रिश्ते की गहराई को समझे कि कौन सा रिश्ता स्वार्थ से हमारे साथ है और कौन सा रिश्ता निस्वार्थ हमारे साथ है। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो अंत तक नहीं दिखेगा, क्योंकि गुरुजी कुछ जरूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अगर तुम इन सावधानियों को बरतोगे तो कभी भी तुम्हारी दहलीज का बंधन नहीं हो पाएगा, कभी भी कोई दुश्मन तुम्हारी दहलीज नहीं बांध पाएगा। जो इंसान आज की वीडियो को अंत तक देखेगा, भविष्य में कभी भी कोई भी काला जादू उस पर असर नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर तुम इस वीडियो को अंत तक देख लेना, तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। सबसे पहले अगर तुम माता बगलामुखी के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता बगलामुखी सच्चे मन से लिखना, तुम्हारी बड़ी मनोकामना पूर्ण होगी। गुरुजी का आदेश अब आ चुका है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो ईश्वर की कृपा से होगा, भगवान के आशीर्वाद से होगा। तुम्हारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करने वाले 10 लोग हैं, लेकिन मुसीबतों का निपटारा करने वाला इकलौता परमात्मा ही काफी है। कभी कभी तुमने महसूस किया होगा कि जब हम किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में जाते हैं तो कोई भी नेता हमसे एक बार कह दे कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तुझे जब भी तू जरूरत पड़े बस एक कॉल कर देना, मैं तेरा सारा काम करवा दूंगा। एक बड़े आदमी, एक बड़े नेता के मुंह से हम जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है कि अब चिंता की कोई बात नहीं है। वो बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा आदमी है, उसने हमें आश्वासन दिया है, अब हमारा काम हो जाएगा। मतलब एक सामान्य सा इंसान तुम्हें ऐसी बात कह देता है, तुम्हें भरोसा दे देता है, तो तुम कितने खुश हो जाते हो, कितने अकड़ कर चलने लगते हो। चाहे जरूरत पड़ने पर वो इंसान फोन उठाए या ना उठाए, लेकिन तुम्हारे अंदर कितना आत्मविश्वास आ जाता है। तो वो सामान्य से इंसान है, और जो ऊपर बैठे हैं वो साक्षात परम पिता परमेश्वर है, स्वयं साक्षात महादेव है, भगवान विष्णु है। वो तुमसे कह रहे हैं कि तू अपनी जिंदगी की चिंता मत कर, खा, तू अपनी जिंदगी मेरे भरोसे छोड़ दे और अपने हर दिन को अच्छी तरह से जीना शुरू कर, फिर देख मैं तेरे रास्ते के सारे कांटे हटा दूंगा। तो एक बार उस परम पिता परमेश्वर की बातों पर विश्वास करके खुद को बिंदास जिंदगी जीने के लिए कह देना, क्योंकि ये सब तो दुनिया के मामूली लोग हैं,
हमें तो ऊपर वाला भगवान गारंटी दे रहा है कि तेरा कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, तो हम उदास क्यों रहते हैं? तुमने भी एक बात नोटिस करी होगी, कहीं पर तुम बहुत जरूरी काम के लिए जाना चाहते हो और जाना टल जाता है, या मान लो कोई ऐसी रोक टोक लग जाती है, घर में कोई इमरजेंसी आ जाती है और तुम नहीं जा पाते हो, तो तुम तो मायूसी हो जाते हो कि मुझे वहां जाना था, मेरा जाना वह जरूरी था, मैं नहीं जा पाया। कभी कभी स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा होता है, लेकिन स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ जाता है। हम लाख कोशिश करते हैं, लेकिन दवाई गोली शरीर पर असर नहीं करती। ऐसा भी कई बार लोगों के साथ होता है। एक काम जिसके बनने की पूरी उम्मीदें होती हैं, लेकिन वो काम अंत समय पर बिगड़ जाता है। शादी का रिश्ता अंत समय पर टूट जाता है और चारों तरफ से मुसीबतें उस इंसान को घेरने लगती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? गुरुजी बहुत काम की बात बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जो इंसान हमारी खुशियां नहीं देख सकता, जो इंसान हमें हंसता हुआ नहीं देख सकता, जो हमारा अपना होता है, जिसे हम तो अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानता, ऐसा इंसान चुपचाप आपके घर में आकर आपकी दहलीज को बांध देता है। और जैसे ही आपकी दहलीज का बंधन होता है, वैसे ही आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होता है। परिवार वाले एक दूसरे को कुछ नहीं समझते और अनाप शनाप एक दूसरे को बोलते हैं, जिससे रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं और पारिवारिक बंटवारे की नौबत आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी धर्मपत्नी या पति परमेश्वर के साथ ही लड़ाई झगड़ा होता है, जबकि हम तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर भी बात बात पर लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? घर में अचानक से इतने मकड़ी के जाले क्यों हो गए हैं? इतने ज्यादा शांत घर में इतनी तेज आवाजें क्यों रहने लगी हैं? इतना शोर क्यों मचने लगा है? अर्थात हमारे घर की दहलीज का बंधन कर दिया है। अब जब तक यह बंधन नहीं टूटेगा, तब तक हमारी जिंदगी में उथल पुथल मची रहेंगी। हम कामों को बिगाड़ते रहेंगे, हम जिंदगी में नीचे गिरते रहेंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप सबसे पहले आपकी दहलीज का बंधन दूर करें, अपनी दहलीज को उस बंधन से मुक्त करें। तो वो काम आप अंपा के की कुंभत सप्तांता 3 सावधानी बरतकर कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो ध्यान से अंत तक देखेंगे तो काम आपका हो जाएगा। उस गद्दार का नाम भी वीडियो के अंत में पता चलेगा, जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है। एक बात और हम आपको बता देते हैं, इस इंसान पर क्योंकि आपको हमेशा से शक रहा है, लेकिन आपको ऐसा ही लगता था कि इसे एक मौका और देना चाहिए, हमारे घर परिवार का इंसान है, लेकिन तुम्हारा शक सही साबित होने वाला है। वास्तव में यही गद्दार निकलने वाला है। नाम जब आप सुनोगे तो आपके रांग पे खड़े हो जाएंगे। लेकिन पहले हम 3 सावधानियों की चर्चा करेंगे। आखिर क्या क्या 3 सावधानियां तुम्हें बरतनी हैं? बहुत जरूरी बातें करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो लाभ ही लाभ प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहली सावधानी तुम्हें यही बरतनी है कि जो भी तुम्हारा मुख्य दरवाजा है, जहां से सभी मेहमान, सभी लोग घर के अंदर प्रवेश करते हैं, उस मुख्य दरवाजे के नीचे जो दहलीज होती है, जो भी देहरी होती है, तुम्हें हल्दी के पानी से गुरुवार के दिन उसे धोना चाहिए, क्योंकि वो दहलीज तुम्हारे घर में सुख और दुख का केंद्र है, सकारात्मक और नकारात्मकता आने का मुख्य मार्ग है। तुम चाहो तो उस रास्ते से देवी शक्तियां भी भुला सकते हो, और तुम गलती करोगे तो उसी रास्ते से तुम्हारे घर में भूत प्रेत आत्मा भी आ जाएंगे। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने घर को कैसा रखते हो। जो इंसान कभी भी नहाता नहीं है, शरीर को अस्वच्छ रखता है, उस इंसान के अंदर बुरी आत्माएं आती हैं। उस इंसान के ऊपर काला जादू, तंत्र मंत्र प्रभाव जल्दी असर करता है। लेकिन जो इंसान रोजाना नहाता है, भगवान के मंदिर जाता है, भगवान का नाम लेता है, उस इंसान के ऊपर देवी देवताओं की कृपा होती है। कभी भी कोई भी नकारात्मक शक्ति उसके आसपास भी नहीं फटकती, क्योंकि वो पवित्र होता है। उसी प्रकार से हमारे घर की दहलीज होती है। हमें इस दहलीज को भी साफ सुथरा और पवित्र रखना होगा। बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। गुरुजी जो बात तुम्हें बताने जा रहे हैं वो कोई और तुम्हें नहीं बताएगा। सप्ताह में 2-3 बार अपने घर की दहलीज को अच्छे साफ पानी से गंगा जल मिलाकर, हल्दी मिलाकर धोना बहुत आवश्यक है, क्योंकि तंत्र मंत्र करने के लिए, तुम्हारे घर की दहलीज को बांधने के लिए दुश्मन बहुत गंदी चाल चलने वाला है। हम तुमको बता दें कि सरसों के दाने, काली मिर्ची के दाने या फिर काली राई
अगर तुम्हें अपनी चौखट या दहलीज के आसपास मिलती है तो समझ जाना तुम्हारी दहलीज का बंधन हो चुका है। दुश्मन काला जादू कर चुका है। लेकिन रोजाना साफ सफाई रखोगे, घर की दहलीज का ध्यान रखोगे तो कोई भी गलती नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। इतना तुम विशेष तौर पर ध्यान रखना। लेकिन तुम लापरवाही बरतोगे, कमरे के अंदर अंदर पोंछा लगा लोगे, घर की दहलीज को गंदा रखोगे, तो फिर केवल और केवल घर में दरिद्रता आएगी, माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। अब दूसरी जो सावधानी तुम्हें बरतनी है कि तुम अपनी कोई भी गुप्त बात, गुप्त योजना, अगला कदम घर के किसी भी सदस्य को तब तक मत बताना जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। कभी कभी हम बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं, हम हमारे नए काम के लिए बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना सबको इस बारे में बता दिया जाए। अब हमें बाहर वालों पर तो शक होता है कि बाहर वालों को बता देंगे तो वो हमारे काम को नजर लगा देंगे, तो हम सोचते हैं घर घर में बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन तुम्हारी ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम्हारा काम बने। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना कि तुम अपने घर में, अपने परिवार में कुछ ऐसे रिश्तेदारों को जानते होंगे जिन्होंने कभी भी तुमसे सीधे मुंह बात नहीं की, जिन्होंने हमेशा तुम्हें ताना मारा, जिन्होंने हमेशा तुम्हारी सफलता पर मुंह फुलाया। अब जरा तुम सोचो, तुम्हारे घर परिवार में एक ऐसा ही इंसान मौजूद है जिसका नाम अभी आगे हम बताने वाले हैं। नाम जब तुम सुनोगे तो तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई सुननी होगी। हम कब तक मन पर पत्थर रखकर गलत चीज को सहते रहेंगे? अब गुरुजी हर सच्चाई सामने लाने वाले हैं। उस दुश्मन का नाम भी बताने वाले हैं। वो एक पुरुष है या फिर कोई स्त्री, ये तो तुम वीडियो अंत तक देखकर ही जान पाओगे। लेकिन फिलहाल में दूसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही बताना चाहते हैं कि भूल कर भी अपनी योजना के बारे में अपने परिवार के किसी सदस्य को मत बताना। अभी ऐसा समय चल रहा है कि बाहर वाले साथ दे देंगे लेकिन घर वाले साथ नहीं देंगे, और इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद जब कोई काम नहीं आता तो दिल बहुत दुखता है। लेकिन ये समय दिल को कमजोर करने का नहीं बल्कि मजबूत बनाने का है, क्योंकि तुम अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथ तो साक्षात परमात्मा है। जिनका कोई नहीं होता उनका ऊपर वाला होता है। ये बात सोचकर तुम अपने कामों को दिल से करो, ज्यादा किसी को बताओ मत, ढिंढोरा मत पीटो। यूं मत सोचना कि लोग सोचेंगे कि ये कितने बड़े बड़े काम कर रहा है, इसके पास कितना पैसा है। कोई तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, सब यही सोचेंगे कि ये इतना आगे कैसे चला गया, और सब लोग तुम्हारे गिरने की ही कामना करेंगे। तुम 2 पैसे ज्यादा कमाओगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे, कहीं घूमने जाओगे तो 4 जने यही बात करेंगे कि लगता है 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतनी जल्दी इतना पैसा कमा लिया। कोई भी तुम्हारे पैर के कांटे नहीं देखेगा, सब यही देखेंगे कि तुम कहां पहुंचे हो, तुमने वहां तक पहुंचने के लिए संघर्ष कितना किया है। ये कोई नहीं जानना चाहेगा, सब यही जानना चाहेंगे कि तुम्हारे पास पैसा कितना आया, तुमने कितना कमाया, तुम कितना कमाते हो। यही लोगों का स्वार्थ है, यही आज के कलयुग की सच्चाई है। लेकिन अब हम उस गद्दार का नाम तुम्हें बताकर रहेंगे। माता बगलामुखी का एक उपाय भी बताने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर तुम वीडियो को अंत तक देखने वाले हो तो तुम्हारा काम 100% बन जाएगा। लेकिन इतना देखकर अंत तक नहीं देखा तो बहुत जरूरी ध्यान हाथ से निकल जाएगा। तो सबसे पहले उस गद्दार का नाम जान लेते हैं जो तुम्हारी दहलीज को बांध रहा है। उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। उससे तुम थोड़ा सा संभल कर रहना, थोड़ा सा बच कर रहना, क्योंकि जमाना भलाई का नहीं है और तुम सबकी भलाई करना चाहते हो। कभी कभी हमारी भलाई हमारे लिए ही नुकसान लेकर आती है। तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कोई तुम्हारा फायदा उठा सकता है, तुम्हें बड़ा धोखा दे सकता है, वादे से वो कर सकता है। उस इंसान का नाम अंग्रेजी के आरक्षण से शुरू होता है। घर में ही मौजूद रिश्तेदार है, टिकी है, आपका करीबी स्वजन है। इससे थोड़ा बचकर रहना, इससे थोड़ा सावधान रहना। तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे आने वाले अच्छे समय के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब समय आ चुका है बहुत जरूरी उपायों के बारे में बात करने का। माता बगलामुखी का ये उपाय तुम करोगे तो तुम्हारे घर की दहलीज के आसपास सुरक्षा कवच का निर्माण हो जाएगा, और इस सुरक्षा का अवश्य केवल देवी शक्तियां, दिव्य शक्तियां ही तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। सारी नकारात्मक शक्तियां, भूत, प्रेती, बाधा सब तुम्हारे घर के बाहर रहेंगी। लेकिन ये उपाय क्या है ये तुम्हें जानना होगा। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। माता बगलामुखी की उपासना से वाणी की सिद्धि होती है,
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और माता का यह रूप तुम्हारे दुश्मनों की जुबान को पकड़कर उस पर लगाम लगाता है। माता बगलामुखी जीवन में आने वाली विभिन्न बाधाओं, विपत्ति और शत्रुओं से तुम्हें मुक्ति दिलाती है। इसलिए तुम्हें इनका एक उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें पीले वस्त्र धारण करने हैं, पीले आसन पर बैठना है और हाथ में रुद्राक्ष की माला ले लेनी है या कोई भी मोती की माला ले लेनी है। अब जो मंत्र बता रहे हैं उस मंत्र का 108 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम हिलिम बगलामुखी देवीय नमः, ओम हिलिम बगलामुखी नमः। यह चमत्कारिक मंत्र है। हर शुक्रवार के दिन यह उपाय आप जरूर करें। पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर इस मंत्र का जाप करते रहें। माता से देवीय प्रार्थना करते रहें कि मेरे ऊपर तंत्र बंद हुआ, मेरी जिंदगी में दुश्मन बहुत सारे हैं, कुछ घर में ही लोग हैं जो दुश्मन बने बैठे हैं, तो चीजें अपने आप संभल जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारा काम बन जाएगा। काफी सालों से तुम परेशान हो, तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तुमने इसे सही बनाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, कई तांत्रिक बाबाओं के चक्कर काटे हैं, कई ज्योतिषों को अपना हाथ दिखाया है, कथा में सुने हुए ढेरों उपाय किए हैं, लेकिन हर बार मौका हाथ से फिसल जाता है। हर बार सफलता तुमसे 2 कदम दूर रह जाती है। तुम जब अपने पड़ोसियों को महंगी कार लाते देखते हो, अपने रिश्तेदारों को महंगा फोन लाते देखते हो, जब कोई जमीन खरीदता है, जब कोई मकान खरीदता है, तो तुम्हारा भगवान से एक ही सवाल होता है कि मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? आखिर मैंने जिंदगी में कौन से बुरे कर्म किए हैं जो मुझे इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं, जहां मुझे पाई पाई के लिए तरसना पड़ रहा है? मुझे जिंदगी में सब कुछ इतनी आसानी से क्यों नहीं मिलता? तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी सफलता तय है। तुम जिंदगी में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा भाग्य उतना बुरा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कुछ गलतियों के कारण तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया है। और तुम्हारी किस्मत खराब होने के पीछे सबसे बड़ी वजह है तुम्हारे घर के अंदर रखी हुई कुछ चीजें। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वास्तुशास्त्र नामक एक ग्रंथ है जिसमें कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे हमें भूलकर भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए। समय के साथ इन चीजों के अंदर से इतनी ज्यादा नकारात्मकता निकलती है कि पूरा परिवार खत्म होने लगता है। धीरे धीरे करके परिवार का बंटवारा होने लगता है। परिवार के लोग आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, उनकी आपस में नहीं बनती, उनके विचार एक दूसरे से मेल नहीं खाते और वो बहुत जल्दी अलग हो जाते हैं। ऐसे कई घर बार हमने देखे हैं जहां परिवार बहुत अच्छे से रह रहा था, लेकिन एकदम से पूरा परिवार टूट गया। इसके पीछे भी यह अशुभ चीज ही सबसे बड़ा कारण होती है। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं, अपने काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लाख कोशिश करने के बावजूद भी हमारा वो काम नहीं बनता या बनते बनते बिगड़ जाता है। हमारे घर में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं है। हमारी जेबें पैसों से भरी तो होती है लेकिन वो पैसा व्यर्थ के खर्चों में चला जाता है, हॉस्पिटल के बिल में चला जाता है, यहां तक कि नौकरी में भी बहुत सालों से तरक्की नहीं हो पा रही। जिस वजह से जिंदगी से बहुत सारी शिकायतें हैं, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सुंदर और शानदार बन सकती है। तुम्हें बस इतना सा काम करना होगा कि आज के इस वीडियो को अंत तक देखना होगा, क्योंकि गुरुजी तुम्हें उन 3 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे घर में अशोकता फैला रही है, जो तुम्हारे घर में कंगाली ला रही है। यह 3 चीजें तुम्हारे घर में कई सालों से रखी हुई हैं, तुम भी इन पर ध्यान नहीं देते। तुम्हें आज तक इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मेरे घर में कोने में पड़ी छोटी सी चीज मेरी बर्बादी की वजह बन सकती है। लेकिन अब जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ है तो आज की वीडियो अंत तक देख लेना, वरना ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी मूर्खता कहलाएगी कि भगवान ने मुझे इशारा दिया था, भगवान ने मुझे संकेत दिया था, लेकिन मैंने भगवान के इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया। अगर आज की वीडियो को अंत तक देख लोगे तो उन चीजों के बारे में तुम्हें पता चलेगा, उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में तुम्हें पता चलेगा, और हो ना हो हम गारंटी के साथ कहते हैं तुम्हारे घर में ये चीजें किसी कोने में जरूर रखी हुई हैं। तुमने आज तक इन्हें गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले इन 3 चीजों को अपने घर से बेदखल कर देना, अभी के अभी बाहर निकाल देना, वरना तुम चाह कर भी जिंदगी में अमीर नहीं बन पाओगे।
तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। जो तुमने सोचा था कभी हासिल नहीं कर पाओगे। प्रेम मोहब्बत में भी तुम्हें हमेशा असफलता मिलेंगे। ये दुनिया तुम्हें लगातार ताने मारेगी और विफलता के अलावा तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। आखिर कौन सी है वो चीज? गुरुजी तुम्हें एक एक बात बताने वाले हैं, क्योंकि गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं। तुम्हारी भलाई के लिए आज का यह वीडियो घंटों की मेहनत से गुरुजी ने तैयार किया है, जिसमें वास्तुशास्त्र का अध्ययन करके एक एक उन चीजों को तुम्हारे सामने रखा है जो तुम्हारी जिंदगी में खलबली मचा रही है। वो चीजें जो तुम्हारी जिंदगी में मनहूसियत ला रही है। अगर तुमने एक बार हिम्मत दिखाकर इस वीडियो को अंत तक देख लिया, थोड़ा सा समय इस वीडियो को दे दिया और अंत तक देखते रहे, तो हम डंके की चोट पर कहते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद और उन चीजों को घर से बाहर निकालने के बाद तुम्हारा भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। सारी दरिद्रता, सारा दुर्भाग्य तुम्हारा घर छोड़कर चली जाएगी और माता लक्ष्मी के शुभ कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे, जिसके बाद घर में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, संपन्नता सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक देखकर वो कौन सी चीज है जिसे तुम्हें घर से बाहर निकालना है, उसके बारे में पूरी जानकारी तुम्हें हासिल करनी पड़ेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहे।